हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम संसनिश्चराय नमः। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 11वें भाव की। 11वें भाव में स्थित हो अगर शनि ग्रह तो क्या प्रभाव होता है। यह भाव केवल धन का भाव नहीं है, बल्कि जीवन में कितना मिलेगा, कब मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा और किस संघर्ष के बाद मिलेगा, इन सब का उत्तर 11वां भाव है, इनकम हाउस, एकादश भाव। अब चर्चा जब एकादश भाव की हो रही हो और जब इसी लाभ भाव में न्याय प्रिय, कर्म फलदाता, विलंबकारी परंतु स्थायी फल देने वाले शनिदेव बैठ जाते हैं तो जीवन बदल जाता है पूरी तरह से। तो जीवन साधारण नहीं होता है। या आप मान लीजिए कि आपसे ईश्वर कोई बड़ा काम कराना चाहता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले कहना चाहेंगे, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दूसरी बात, वीडियो पूरा देखें। आधा अधूरा वीडियो देख के जानकारी अधूरी रहेगी, पूरी नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखें। एकादश भाव हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। तो आगे हम चर्चा करेंगे एकादश भाव क्या दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव को क्या कहते हैं, तो यह भाव दर्शाता है धन लाभ, आय के स्रोत, बड़े सपनों की पूर्ति, इच्छाओं की सिद्धि, मित्र मंडली, समाज में मिलने वाला सहयोग, बड़े लोगों का संपर्क, नेटवर्क, संगठन, राजनीति, पद प्रतिष्ठा और पहचान। जितना मजबूत 11वां भाव, उतनी ही बड़ी आपकी पहुंच। शनि ग्रह का मूल स्वभाव, शनि ग्रह कर्म का कारक है, न्याय के देवता हैं, समय का शासक है, धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, तप, त्याग और अनुशासन का प्रतीक है। शनि कभी कुछ मुफ्त में नहीं देते। शनि देव कभी कुछ भी मुफ्त में नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो छीन भी नहीं लेते, यानी कि आपके जीवन को परिपक्व बनाते हैं, आपको जीवन को सफल बनाते हैं और जो भी देते हैं मजबूत देते हैं और अच्छा करते हैं। जब शनि 11वें भाव में होता है तो सकारात्मकता क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, इसको भी जानिए। धन धीरे धीरे आता है, आय स्थिर और स्थायी होती है, व्यक्ति जीवन में बड़ा नेटवर्क बनाता है, राजनीति, प्रशासन, संगठन, फैक्ट्री, जमीन, लोहे, तेल, श्रम से जुड़े हुए कार्यों में सफलता पाता है। 35 साल की अवस्था के बाद जीवन में तेजी से ऊपर उठता है।
नकारात्मक पक्ष क्या है इसको भी समझिए। कम उम्र में संघर्ष, मित्र कम लेकिन स्वार्थी, लाभ देर से, कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं विलंब से मिलता है। शनि यहाँ कहता है पहले तप करो, पहले तप करो फिर प्राप्त करो। 11वां भाव, शनि वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है इसको भी जाने। ऐसे व्यक्ति कम बोलने वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, गहरी सोच वाले होते हैं, भावनाओं से अधिक व्यवहारिक होते हैं, दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद होता है। मित्र कम लेकिन स्थायी होते हैं। ये लोग भीड़ में अलग दिखते हैं, ये लोग भीड़ में अलग दिखते नहीं लेकिन भीड़ इन्हीं के पीछे चलती है। धन और आय पर क्या प्रभाव है तो 11वें भाव में शनि अचानक धन नहीं देता, सट्टा जुआ शॉर्टकट से दूर रखता है, मेहनत आधारित आय देता है, नौकरी में प्रमोशन देर से होता है, व्यवसाय में स्थायित्व होता है। ऐसे लोग जमीन, फैक्ट्री, ठेकेदारी, सरकारी कार्य, राजनीति, यूनियन लीडर, एनजीओ, बड़े संगठन से भारी लाभ कमाते हैं। मित्र नेटवर्क, समाज यानी कि मित्र कम होते हैं लेकिन मित्र शक्तिशाली होते हैं। बड़े उम्र के मित्र होते हैं, अधिकारी, नेता, अनुभवी लोग। ऐसे लोग लोगों से नहीं व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। तो परिणाम, शनि यदि शुभ हो, उच्च ग्रही हो, त्रिकोण दृष्टि हो तो क्या फल करते हैं। जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, सम्मान धीरे धीरे बढ़ता है, समाज में प्रभाव होता है, बड़े लोगों से उठना बैठना होता है, वृद्धावस्था सुखमय बीतती है। यदि शनि अशुभ हो तो क्या होगा, नीच हो, पाप दृष्टि हो, दुष्ट योग हो तो मित्र धोखा देते हैं, धन रुक रुक के आता है, मेहनत अधिक फल कम, सामाजिक बदनामी का डर होता है। लेकिन ध्यान रखें, शनि अशुभ होकर भी नष्ट नहीं करता बल्कि सुधारता है। तो शनि की महादशा और अंतरदशा के प्रभाव की अगर बात करें तो पहले नुकसान, मित्र छूटते हैं, फिर नया मार्ग खुलता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। शनि कहता है गलत लोगों को हटाओ, सही लोगों को जोड़ो, सही लाभ मैं खुद दूंगा। तो शनि ऐसा कहते हैं। शनि देव के विशेष योग 11वें भाव में बनते हैं तो क्या बनते हैं, शनि गुरु धन योग होता है। अगर शनि और गुरु एक साथ हैं तो धन योग बनेगा, ऐसा व्यक्ति पैसा बढ़िया कमाएगा। शनि और बुध बड़ा व्यापारी बनाते हैं। अगर व्यापार कर रहा है जिसका शनि और बुध एक साथ है तो उसका व्यापार बहुत ही अच्छा होगा। शनि और सूर्य की युति हो जाए तो राजनीतिक प्रशासन में बहुत अच्छी पकड़ होती है। शनि राहु की युति हो जाए तो बड़ा नेटवर्क, विदेशी लाभ भी प्राप्त होता है। 11वें भाव में शनि के उपाय क्या हैं। अगर शनि का फल अच्छा नहीं मिल रहा है तो उपाय करके भी अच्छा किया जा सकता है। तो वह उपाय क्या है। पहला,
पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए या शनि मंदिर में। कब जलाना चाहिए? शाम के समय। शनि मंत्र। कौन सा मंत्र? ओम सन शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। दान देने की योग्य। काले तिल का दान करिए, काले कपड़े का दान करिए, लोहे का दान करिए। सेवा। मजदूरों का ध्यान रखिए, जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका ख्याल रखें, उन्हें दुखी ना करें। वृद्ध लोगों की सेवा करें, उनका कहना मानें। विकलांग, जो कमजोर व्यक्ति हैं, विकलांग हैं, उनको भी सहयोग करें, सताएं नहीं। सफाई कर्मी, जो सफाई करने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान करें और उनकी भी मदद करें। आचरण, आपको करना क्या है इसका भी ध्यान रखना होगा। आचरण में झूठ से दूर रहिए, मेहनत से ना डरें, समय का सम्मान करें। अब आध्यात्मिक संदेश क्या है उसको भी जानें। जो धैर्य रखता है, जो धैर्य रखता है, शनिदेव क्या कह रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए। जो धैर्य रखता है वही सबसे अधिक पाता है। तो यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में यानी कि धन भाव में शनिदेव हैं तो घबराइए मत। आप देर से खिलने वाला वह वृक्ष हैं जिसकी छाया सबसे ठंडी होगी, सबसे अच्छा विकास करेंगे, सबसे अच्छी इनकम होगी। शनिदेव आपको संघर्ष के बाद सम्मान, स्थायित्व और स्थायी लाभ अवश्य देंगे, इतना ध्यान रखें। और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव इनकम हाउस में है तो जैसा बताया गया है, जैसे उपाय बताए गए हैं उनको करिए, आपको लाभ मिलेगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, हाइप भी करें। शनिदेव आपको संघर्ष के बाद अवश्य देंगे, लेकिन तपा के देंगे और अच्छा करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओम सन शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव, हर हर महादेव। जय हो मनकामेश्वर महादेव की जय हो।